Okay, students, after completing the Coulomb's law, now we are going to discuss electric field and Gauss law. अब इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। कूलॉम्स लॉ के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, किस तरीके से सिंपल फॉर्म में कूलॉम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ। तो यहां सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ में, जैसे मेरे पास आती है एक हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो आप कह सकते हैं द स्पेस अराउंड ए चार्ज एट विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। किसी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में अगर हम लोग बात कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में मैं आपको बतला दूं। थोड़ा सा यहां पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। सपोज जैसे मैंने आपको बोला यहां पे कि द इलेक्ट्रिक फोर्स experienced per unit test charge या per unit positive charge at a point in electric field is defined as the electric field intensity। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि the electric field intensity at a point in electric field is the force experienced by a unit positive charge placed at that point। अदरवाइज आप एक सिंपल लैंग्वेज में आप इसको बोलिए the force acting per unit test charge at a point in the electric field is defined as the electric field intensity at that point। यहां पे आप लिख सकते हैं E is equal to F upon Q naught। और अगर हम लोग इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं E is equal to वेक्टर F upon Q naught। ओके बच्चों, आगे कुछ हम लोग यहां पे बात कर लें। जैसे हम लोगों ने यहां पे देखा कि किसी पॉइंट पर ये सिंपल फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, ये सिंपल फॉर्म में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात कर लें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलॉम होगी यहां पे इस तरीके से, या वोल्ट पर मीटर होगी इस तरीके से यहां पे। डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात कर लें तो क्यों ना हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लें। हम लोगों को पता है जैसे E इज इक्वल टू F अपॉन Q होता है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मालूम है MLT-2, और चार्ज का जैसे मान लीजिए आपने देखा 80 है, देन ये कितना हो जाएगा MLT-3 और A-1। तो इस तरीके से ये यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने क्या बतलाया आपको कि द स्पेस अराउंड ए चार्ज एट विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। किसी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसके बारे में मैंने क्या बतलाया आपको? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ पॉइंट्स जैसे मान लीजिए आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसे। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यहां पे ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा? अवे। और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा? टुवर्ड्स। एसआई यूनिट इसकी क्या होगी? न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर। मैं आप एक चीज क्लियर कर दूं कि वोल्ट पर मीटर कैसे आता है, आगे आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D। तो वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसका यूनिट होगा वोल्ट, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो इस तरीके से इसकी एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हम लोग कह सकते हैं। ओके बच्चों, आगे हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। आपने देखा इस तरीके से एक कोई वाटर ड्रॉप है जिसका मास 10 की पावर -3 किलोग्राम है,
और उस पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम है। और इस तरीके से मान लेते हैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सेटअप है, ये वाटर ड्रॉप है, यहाँ पे इसका वेट mg कहां काम कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर जो फोर्स एक काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दैट इज QE कहां काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो यहां हम लोगों को फाइंड करना है कि इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जरूरत रहेगी हम लोगों को। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन देख लें यहां पे, तो आपको पता है कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस पे QE काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका वेट mg कहां काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो QE इज इक्वल टू किसके हो जाएगा mg के हो जाएगा। और अगर हम लोग चाहें तो यहां पे हम लोगों को E की वैल्यू फाइंड करनी है, तो E इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे mg अपॉन Q, वैल्यू पुट कर लेते हैं, मास कितना दिया है 10 टू दी पावर माइनस 3। G की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 9.8, और Q यहां पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। स्टूडेंट्स ये माइनस 19 जब ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे ये माइनस का 3 जब इससे निकलेगा तो 10 की पावर कितना रह जाएगा 16, और 9.8 में जब हम डिवाइड करेंगे 1.6 से तो हम लोगों को देखने को मिलेगा दैट इज 6.125। ये इस तरीके से आएगा, या सिंपल आप इसे कह सकते हैं 6.1 इंटू 10 टू दी पावर 16 न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से हम लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड किया है। ओके, तो यहां ये चीज हम लोगों ने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो इन्होंने इस क्वेश्चन को वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस अंतर इतना है इसमें इन्होंने क्या रखा है कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन। एक कोई ऑयल ड्रॉप है जो 10 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रही है when located between the plate of a capacitor which are 5 millimeter apart। इस तरीके से आपने देखा कि एक कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, जैसे अगर आपने देखा ये जो कैपेसिटर है इसकी प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहां पे कितनी दी गई है, आपने देखा दैट इज D इज इक्वल टू दिया गया है 5 मिलीमीटर, या मीटर में चेंज करेंगे 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर। और हम लोगों को वोल्टेज फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, और ऑयल ड्रॉप का जो मास है दैट इज 3 इंटू 10 की पावर कितना माइनस के 16 किलोग्राम, और G की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहां पे जैसे आपने देखा कि ये ऑयल ड्रॉप है, इसका वेट mg वर्टिकली कहां काम करेगा डाउनवर्ड, और ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है तो QE जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स होगा वो कहां काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो QE इज इक्वल टू किसके हो जाएगा mg, और आपको पता है चूंकि यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दी गई है तो यहां पे Q इज इक्वल टू Ne। और अभी मैंने आपको बतलाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में क्या होता है E इज इक्वल टू V अपॉन D, तो ये क्या हो जाएगा mg। तो V इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा mgd और अपॉन me। m मास कितना है हमारे पास में ऑयल ड्रॉप का, अगर आप देखेंगे दैट इज 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 16 किलोग्राम, यहाँ पे आप यूनिट माना लिखें 3 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 16, और G यहां पे अगर आप देखेंगे 10 दिया गया है तो आप 10 ही ले लीजिए, और D प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दी गई है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। N इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए गए हैं 10, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो यहां अगर आप देखेंगे माइनस 19, ये देखिए माइनस 16 और माइनस 3, ये ऊपर माइनस 19 हो जाएंगे, और अगर आप देखेंगे ये माइनस 19 इस माइनस 19 से जाएगा तो ये 10, 50 और 50 और 150, और इसको 150 को अगर आप डिवाइड करेंगे यहां पे 16 से तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, अगर आप करते हैं 150 डिवाइड बाई 16 तो 9.375 आपके पास में इस तरीके से इसका आंसर देखने को मिलेगा।
या राउंड ऑफ करेंगे तो 9.4 वोल्ट आप इसको लिख सकते हैं। तो किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स QE काम कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसका जो वेट है mg वो कहां काम कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरीके से काम कर रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे मेरे पास जो आ रहा है, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, सबसे पहले ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम। एक कोई पेंडुलम है जिसका मास m इज इक्वल टू दिया है 80 मिलीग्राम, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6। यहां पे अगर आप देखेंगे 80 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6 हो जाएगा यहां पर किलोग्राम, क्योंकि -3 ग्राम और -3 किलोग्राम, तो इसको हम लोगों ने ऐसे कर लिया। कैरिंग ए चार्ज, कितना चार्ज कैरी कर रहा है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम इज एट रेस्ट। ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 वोल्ट पर मीटर काम कर रही है। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, हम लोगों को थ्रेड में लगने वाली टेंशन फाइंड करना है, एंड द एंगल इट मेक विद द वर्टिकल, और दूसरा ये वर्टिकल के साथ यहां पे कितना एंगल बना रहा है। ये चीजें हम लोगों को यहां पे फाइंड करनी है। क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से यहां पे देख लें। क्वेश्चन जो हमारे पास क्या रखा है इन्होंने, क्वेश्चन में बोला है ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम इज एट रेस्ट अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 वोल्ट per meter. Find the tension in the thread of the pendulum and angle it make with the vertical. इस चीज को हम लोगों को फाइंड करना है, और इसको अगर आप देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें। जैसे सपोज आपने देखा, फिगर थोड़ा सा बना लें इसके लिए तो ज्यादा बेटर होगा। इसके लिए अगर हम लोग फिगर सबसे पहले देख लें इस तरीके से, एक कोई हम लोग यहां पे रिजिड सपोर्ट ले लेते हैं, और इस रिजिड सपोर्ट में एक कोई पेंडुलम यहां पे मान लेते हैं, ये इसकी पेंडुलम की मीन पोजीशन है, लेकिन किसी टाइम ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से सपोज यहां पे आ जाता है, और जब ये मीन पोजीशन से यहां आता है तो मान लीजिए इसने कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। और चूंकि आपसे इन्होंने क्या रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे काम कर रही है, हॉरिजॉन्टल। तो अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर अगर चार्ज Q है तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में QE आप देखेंगे इस तरीके से हमारे पास में फोर्स काम करेगा। दूसरा, अगर आप देखेंगे इस पेंडुलम का वेट mg कहां काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। और अगर आप यहां पे इस तरीके से देख लें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो आपको पता है कि इसकी जो टेंशन है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी, एक t cos थीटा, और ये वाली अगर आप देखेंगे टेंशन ये कितनी हो जाएगी, t sin थीटा। इस तरीके से आपने देखा मेरे पास में ये फिगर आता है, क्योंकि आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि QE कहां काम करेगा, इस तरीके से। तो फिगर में आप जरा ध्यान से देखिए कि t sin थीटा जो कंपोनेंट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, QE। तो यहां पे आप लिख सकते हैं t sin थीटा इज इक्वल टू QE, ये आपके पास कोई एक इक्वेशन हो जाती है। और यहां पे वेट को टेंशन का कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, t cos थीटा। तो यहां पे आप इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, t cos थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, mg के हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या हो जाएगी, सेकंड। अगर हम लोग इक्वेशन यहां पे फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दें तो ये t से t कट जाएगा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा आपको पता है कितना हो जाएगा, tan थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, QE अपॉन mg के। और जब वैल्यू रखेंगे तो Q आपके पास में चार्ज कितना दिया गया है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -8, और E इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी दी गई है, 2 इंटू 10 की पावर कितना, 4। और यहां पे अगर हम मास की बात कर लें तो 80 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम में जब चेंज किया, और G यहां पे अगर हम लोग ले लें 10,
तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए पावर ये -6 है, एक पावर ये -5 हो जाएंगी, तो ऊपर जाएगा तो प्लस की 5 हो जाएंगी, 5 4 9 पावर हो जाएंगी, एक प्लस का साइन बचेगा, और एक प्लस का साइन बचेगा तो 22 जा 40, और 40 को जब 80 से डिवाइड करोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, tan थीटा इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5। और आप जानते हैं यहां पे कि थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 0.5, और tan इनवर्स 0.5 की वैल्यू होती है बच्चा 27 डिग्री। अगर आप इसको देखेंगे तो इस तरीके से, अदरवाइज आपको एग्जाम में ये वैल्यू गिवन होगी। तो हम लोगों ने वो एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब इन्होंने क्या रखा कि टेंशन भी निकालो, तो टेंशन के लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लो, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो चाहे सेकंड ले लो। तो अगर हम लोग यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट अगर हम लोग उठाते हैं जो कि कितनी है, t sin थीटा इज इक्वल टू कितनी है, QE, तो t इज इक्वल टू बच्चा कितना हो जाएगा, QE अपॉन कितना हो जाएगा, sin थीटा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, Q यहां पे जैसे कि आपको पता है कितना है, 2 × 10⁻⁻8, और E जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास कितनी है, 2 × 10⁴, और sin 27 डिग्री, और sin 27 डिग्री की वैल्यू जब हम लोग यहां पे रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.8 × 10⁻⁻4 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने इस पर जो पेंडुलम का जो थ्रेड है इस पे लगने वाली टेंशन को फाइंड आउट किया, और दूसरा वो कितना एंगल यहां पे बना रहा है थ्रेड, वो भी हम लोगों ने फाउंड किया। ओके, तो आज इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप आगे बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।